चिपका दें बाहर चलिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये देखिए आपके सामने किसान भाइयों, ये गोट फार्मिंग है जो हमारे एक किसान ने कर रखा है। 40 बकरे इन्होंने बेचे थे पिछले साल, बताया इन्होंने, और एक बकरा जो है 20 केजी का कम से कम बेचा था। कोई ऐसा बकरा नहीं था जिसे 20,000 से कम बेचा हो। हालांकि इन्होंने किसी को 22, 23, 24 तक भी बेचा था। तो 20 ही रख लिया जाए यदि, तो 40 बकरों का 20 के हिसाब से साथियों सीधे सीधे 8 लाख रुपए जो है 20,000 के हिसाब से सीधे सीधे 8 लाख रुपए इन्होंने पिछले साल का सेल किया था। सोचिए, लागत तो लगती है बेशक 2 लाख 2.5 लाख लागत लगेगी, लेकिन आप सोच के देखिए कि 8 लाख रुपए यदि एक साल में आ जाता है तो किसी प्रकार का कर्ज या लोन लेके आप व्यापार स्टार्ट करते हैं तो कितना फ़ायदा होगा। तो यह फ़ायदे वाली फार्मिंग है गोट फार्मिंग। और बाकी की सारी जानकारी आपको हम लोग इन किसान से, इन भाई साहब से हम सीधे सीधे देते हैं। और देखिए, ये ब्रीडिंग के लिए जो है बकरा तैयार किया गया है। ये बहुत सारी बकरियों, जिससे ये बर्बरी नस्ल की बकरी हैं, तो इनकी ब्रीडिंग जो है इसी नस्ल से कराई जाती है, क्रॉस कराया जाता है। तो हम सब कुछ आपको जानकारी इसमें उपलब्ध कराएंगे और लाभ आपको देख के आश्चर्य होगा। और देखिए, ये दलहनी में मसूर का भूसा जो है दलहनी होता है। ये दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं एक गोट फार्मिंग पे, जहाँ पे हमारे एक किसान भाई हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे रूप में गोट फार्मिंग स्टार्ट करी है। आप लोगों को यदि मैं दिखाऊं तो पीछे पूरा आप लोग देख सकते हैं। बड़ी कौन सी अच्छा नस्ल कौन सी, हम सब कुछ जानेंगे भाई साहब से। लेकिन आप लोग पहले देख लीजिए कि कितने मसर। देखिए मेरे हाथ में ये कितने दिन का हुआ है अभी? ये 20 दिन का बच्चा है। अच्छा, 20 दिन का बच्चा है। देखिए आप लोग, अब ये मात्र 20 दिन का बच्चा है, तो अभी तो दूध पे ही जिंदा होगा। हाँ, अभी दूध पी है। जी जी। संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम संतोष कुमार है जी। और ये फार्म धैर्वी गोट फार्म के नाम से है। ये महेवा गांव, मुगलसराय, जिला चंदौली में पड़ता है जी। ये बिलारीडी बाईपास के बगल में जी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चंदौली ज़िला है यह। यहाँ पे हमारे किसान ने जो है गोट फार्मिंग स्टार्ट करी है। अभी आप लोग देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बड़े पैमाने पे बकरियां का पालन कर रखा है। तो कौन कौन सी नस्ल है यहाँ पे? इस समय हमारे पास बर्बरी नस्ल है जी। बर्बरी नस्ल? हाँ, सिर्फ बर्बरी है जी। अच्छा, इस नस्ल की खासियत? ये इस माहौल में सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से रहती हैं, कम बीमार पड़ती हैं। चाहे कोई भी मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी मौसम को एडजस्ट कर लेती हैं और बीमार बहुत कम पड़ती हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये ज़्यादातर गर्मी वाले जगहों पे रह सकती हैं? हाँ, गर्मी ठंडी हर जगह रह सकती हैं। ये बर्बरी नस्ल सबसे बेस्ट मानी जाती है उत्तर प्रदेश के लिए। अच्छा, ये मूल रूप से कहाँ की नस्ल है? ये कहाँ? ये मथुरा की नस्ल है। ये मथुरा वृंदावन साइड की हाँ, नस्ल है। हाँ, मथुरा की। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे इसमें इसको क्रॉस कब कराया जाता है? लगभग कितने दिन की हो जाती है? ये पहली बार 9 महीने 10 महीने की जब हो जाती है जी, तब क्रॉस कराया जाता है जी। हाँ। अच्छा, ये फिर बच्चे जैसे कितने दिन पे दे देती हैं? ये बच्चे 5 महीने में देती है। 5 महीने में। और लगभग पहली बार कितने बच्चे देती हैं? पहली बार 1 बच्चा देती है, फिर उसके बाद 2 बच्चा, 1 बच्चा, इसी तरह करके कोई 3 बच्चा भी दे देती है। कोई 3 बच्चे भी दे देती हैं। हाँ, 3 बच्चा भी देती है। अच्छा, इनको हम बात करें खाने की, तो इनको खुराक में क्या दिया जाता है? इनको दलहनी भूसा अगर दिया जाए तो सबसे बढ़िया है। और गेहूं का भूसा भी ये सब खा लेती हैं, अगर उसमें चूनी चोकर बढ़िया से सानी बना के खिलाया जाए तो। हम फिलहाल मसूरी का भूसा दलहनी आता है जी। तो हम लोग वही खिलाते हैं। उसके बाद दाना अलग से दिया जाता है, दाना और मिनरल मिक्सचर सब मिक्स करके। अच्छा, ये आपने स्टार्ट किया था जिस टाइम, तो उस टाइम क्या सोच के स्टार्ट किया था? क्या आपके मन में कहीं देखा था या कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी कुछ? नहीं, हम ट्रेनिंग लिए थे मथुरा से जी। मथुरा से ट्रेनिंग लिए थे और कई जगह फार्म पे गए भी थे, तो वहाँ पे सीखे भी थे। तो देख के लगा कि नहीं, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो फिर हम स्टार्ट किए इसको। अच्छा, ये आपका बनाने का आपने बनाया है, ऊपर मैं देख रहा हूँ टीन शेड लगा के, और नीचे जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे लगभग माना जा सकता है पटरे वगैरह हम देखने के लगाए हैं आप। तो ये सब बनवाने में आपका खर्च लगभग कितना गिरा होगा? ये खर्च लगभग गिर गया है 7 से 8 लाख रुपए। बकरियां सहित लेके? नहीं, कंस्ट्रक्शन में ही उतना। केवल कंस्ट्रक्शन में? हाँ। और ज़मीन वगैरह तो अपनी रही होगी? हाँ, ज़मीन अपना थी और लोनिंग करवाए थे हम, लोनिंग करवा के इसको बनवाया गया। तो स्टार्टिंग में आपने बकरियां मतलब कितनी रखी थी? शुरू में हम 20 बकरी रखे थे जी। फिर 2-3 महीने बाद फिर बढ़ाए, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया जी। हम्म। ये सब खा रहे हैं जो तो
बकरियां तो आप मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद बेचते होंगे, लेकिन जो है बच्चे आप नहीं बेचते होंगे। जी नहीं, बच्चे बेचते हैं, बहुत कम बेचते हैं, तैयार हो जाते हैं तब उसको बेचा जाता है। जी। हाँ, अच्छा, कितने दिन पे, जैसे अगर मैं बात करूं कि बकरे जो है तैयार हो जाते हैं, तो कितने दिन में ये इसकी नस्ल के बकरे तैयार हो जाते हैं बेचने लायक? बेचने लायक वही 15 से 16 महीने तक के बेचने लायक हो जाते हैं। जब 2 दांत के हो जाते हैं तो बकरीद में इसको निकाला जाता है। जी जी जी। तो जैसे किस रेट के हिसाब से बिकते होंगे, कितना वजन, क्या कुछ दाम वगैरह? ये नग के हिसाब से बिकता है। बकरीद में जैसा रेट रहता है, वजन रहता है, उसके हिसाब से रेट लग जाता है उसमें। जी जी। डेंगू का समय था, डेंगू में ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह कह रहे थे कि बकरी का दूध, तो क्या मतलब बकरियों के दूध वगैरह भी आप बेचते हैं, या फिर कितनी बकरियां दूध देती हैं कुछ? हमारे यहाँ इस समय लगभग 20 बकरियाँ बच्ची दी हुई हैं और बकरियों का दूध हो जाता है अच्छा खासा। हमारे यहाँ रोज़ सुबह में दूध बिकता भी है 7 से 8 लीटर, और 200 रुपया लीटर के हिसाब से दूध बिकता है। 200 रुपये लीटर के हिसाब से? 200 रुपया लीटर के तो हिसाब 7-8 लीटर, मान लीजिए 7 ही लीटर दूध, तो 7 दूनी 1400 रुपये से। हाँ, 1400 रुपये रोज़ का इस समय बिक रहा पर है। डे का बिक्री है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि दूध कम पड़ जाता है, बहुत लोग आते हैं क्योंकि डेंगू बहुत तेज़ फैला हुआ है ना। जी जी, हाँ, तो दूध कम पड़ जाता है, लोग दे ही नहीं पाते। इस टाइम डेंगू तो बहुत ही वास्तव में फैला। तो क्या इन बकरियों का दूध औसतन जो देसी बकरियां होती हैं हमारी, उनसे ज़्यादा होता है क्या दूध इनमें? हाँ, किसी का ज़्यादा भी होता है, किसी का कम भी होता है। जैसे देसी बकरियां होती हैं तो उनमें मान लीजिए 1 पाव अधिक से अधिक दूध निकलेगा तो नहीं, 1 तो पाव। ये बकरियां हैं सब 1 लीटर कोई देती है, कोई आधा लीटर से कम नहीं देती है कोई भी बकरी बच्चा पिलाने के बाद। बच्चा पिलाने के बाद। हाँ। जी जी। तो मुझे लग रहा है कि आप 1400-1500 तो अच्छी खासी एक खुराक मुझे लग रहा है 1 दिन की बकरियों को हो जाती होगी। तो जैसे आपके इस पालन में एक बकरी पे खर्च कितना गिरता होगा? एक बकरी पे लगभग 15 रुपया खर्च गिरता है अधिकतम? हाँ, अधिकतम। जी, अच्छा। और अगर हरा चारा दिया जाए तो और भी कम किया जा सकता है इसको। अच्छा, इसको और कम किया जाए? हाँ, हरा चारा भरपूर मात्रा में अगर दे रहे हैं तो खर्चा और कम हो जाएगा। ने जब ये व्यापार स्टार्ट किया था तो किसी प्रकार की कोई सरकारी सुविधाएं या लोन वगैरह कुछ? नहीं, सरकारी सुविधाएं जैसे सरकार सब्सिडी देती है बकरी पालन पे जी। और इसमें कोई भी करना चाहता है तो सब्सिडी लोन नाबार्ड से मिलता है, लेके आराम से कर सकता है। अच्छा, नाबार्ड से? हाँ, नाबार्ड बैंक से होता है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप बकरी सेल आउट भी करते हैं क्या? जी, हम बकरी बेचते भी हैं। हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे इधर गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और बनारस से। जिनको भी बकरी चाहती है, जैसे गाभिन बकरी हो गई, बच्चे वाली बकरी हो गई, तो बेचा जाता है। एक बार हमारे दर्शकों को यहाँ का एड्रेस और अपना नंबर बता दीजिए ताकि जिन्हें भी चाहिए वो आके संपर्क कर लें। हमारा एड्रेस है ग्राम महेवा पड़ेगा, मुगल सराय, ज़िला चंदौली। नंबर है 8808759868। तो साथियों, आप लोगों को अगर यदि चाहिए किसी प्रकार की सुझाव और किसी प्रकार की अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है गोट खरीद के ले जाएं। बहुत अच्छी नस्ल रखते हैं। सर, हमारे किसानों को आप बताइए कि क्या इनकी वैक्सीनेशन भी होती है? क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है क्या? जी हाँ, वैक्सीनेशन इन सबों का बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे जब 3 महीने के हो जाते हैं, 3 से 4 महीने के, तो उनको वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे PPR हो गया। PPR एक समझ लीजिए कि बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इस समय ठंडी का मौसम आ रहा है तो इस समय PPR लगाना बहुत ज़रूरी है। PPR हो गया, गोट पॉक्स हो गया और FMD का टीका हो गया, ET+ TT हो गया। बकरियों को सभी वैक्सीन बहुत ही लगाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो भी बकरियाँ हैं सबको वैक्सीन समय समय से लगा दिया जाता है। अच्छा, ठंडियों के मौसम में तो अब आ रहा है तो? हाँ, लगा दिया गया, सभी को लग चुका है टीका। जी, अच्छा। और यदि इनकी बात की जाए किसी प्रकार की और बीमारी जो जिनमें इनकी प्राण वगैरह की समस्या, जान की समस्या पड़ती है, तो कोई ऐसी बीमारी अगर बताना चाहें आप तो? ऐसी बीमारी कोई है नहीं। जैसे PPR होता है और सबसे खतरनाक बीमारी इन सबों को PPR होती है। जी। तो अगर वैक्सीन लग जाएगा समय पे तो PPR भी नहीं होगा। और PPR में क्या होता है इनके? PPR का जैसे बुखार रहता है, दस्त होती है और नाक से बलगम आने लगता है, बकरियां सुस्त पड़ जाती हैं, खाना बंद कर देती हैं। हाँ, और बहुत तेज़ फैलता है। जैसे एक बकरी खो गया तो उसके संग में अगर और भी बकरियां हैं तो उनको भी फैलता है बहुत तेज़। इन्फेक्शन वाला के? हाँ, इन्फेक्शन बहुत तेज़ फैलता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए टीका बहुत लगाना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे सूखी बकरियां कहा जाए कि सबसे अच्छे टेम्परेचर इनके लिए कितना है? किस मौसम में ये सबसे ज़्यादा विकास करती हैं
सबसे ज़्यादा अच्छा अनुभव करती हैं? जैसे गर्मी का मौसम है तो सबसे बढ़िया है, जैसे मान लीजिए बारिश ना हो और ज़्यादा ठंडी भी ना हो तो बहुत बढ़िया मौसम है इन सबों के लिए। जैसे बारिश होता है तब भी इन सबों को बचाना पड़ता है, बकरियों को, चाहे कोई बकरी हो, तो बारिश में FMD हो जाता है। जैसे बारिश में हम लोग देखिए लकड़ी का फर्श इसीलिए बनवाए हैं ताकि गंदगी ना हो, बारिश हो इसके मौसम में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, बारिश में बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोग। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से संबंधित ऐसी जानकारी हम लोग बार बार आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।